शनिवार की खुशनुमा सुबह 9 बजे माइक और मैं मिसेस मॉर्टन के साथ काम कर रहे थे। वे दयालु और धैर्यवान महिला थी। वे हमेशा कहती थी कि माइक और मुझे देखकर उन्हें अपने दोनों बच्चों की याद आती है। बड़े हो गए थे, उनसे दूर चले गए थे। हालांकि वे दयालु थीं, लेकिन कड़ी मेहनत में विश्वास करती थीं और इसलिए वे हमेशा काम में जुटाए रखती थीं। वे बहुत कड़क मैनेजर थीं। हम 3 घंटे तक डिब्बाबंद सामानों को शेल्फ पर से उतारते थे, उनकी धूल साफ करते थे और उन्हें करीने से सजाते थे। यह बड़ी कड़ी मेहनत का काम था और बोरियत भरा भी। माइक के डैडी को मैं अपना अमीर डैडी कहता हूँ। उसके पास इस तरह के 9 सुपर स्टोर्स थे जहाँ पार्किंग के लिए बहुत सी जगह थी। वे 7 कन्वीनियंस स्टोर के शुरुआती संस्करण थे, पड़ोस के जनरल स्टोर पर जहां लोग दूध, ब्रेड, बटर और सिगरेट जैसी चीज़ें खरीदते हैं। समस्या यह थी कि हवाई में एयर कंडीशनर नहीं थी और गर्मी के कारण स्टोर अपना दरवाज़ा बंद नहीं कर सकते थे। स्टोर के दोनों ओर दरवाज़ों को पूरा खुला रखा जाता था ताकि सड़क और पार्किंग की जगह सामने दिखती रहे। जब भी कोई पार्किंग में आती तो उसके साथ धूल का गुबार भी साथ आता, जो स्टोर में घुसकर डिब्बों पर जम जाता था। इसलिए हम लोगों की नौकरी तब तक चलती जब तक कि एयर कंडीशनिंग नहीं हो जाती। 3 हफ्तों तक माइक और मिसेस मार्टिन के पास जाकर 3 घंटे काम करते रहे। दोपहर तक हमारा काम खत्म हो जाता था और वो हमसे हर एक हाथ में 3 छोटे सिक्के डाल देती। उस समय 50 के दशक में 9 साल की उम्र में भी 30 सेंट कमाने की कोई खास खुशी नहीं होती थी। तब कॉमिक्स की कीमत 10 सेंट हुआ करती थी, इसलिए मैं अपनी कमाई को कॉमिक्स पर खर्च कर देता और घर लौट जाता था। चौथे हफ्ते के बुधवार तक मैंने काम छोड़ने का मन बना लिया था। मैं सिर्फ इसलिए काम करने के लिए तैयार हुआ था क्योंकि मैं माइक के डैडी से पैसा कमाना सीखना चाहता था। इसलिए मैं 10 सेंट प्रति घंटे की गुलामी कर रहा था। और सबसे बड़ी बात तो यह थी कि उससे पहले शनिवार के बाद मैंने माइक के डैडी को देखा तक नहीं। मैं काम छोड़ रहा हूँ, मैंने लंच के समय माइक से डैडी से कहा। स्कूल का लंच बड़ा निराशाजनक था। स्कूल में उबाऊ था और अब मेरे पास शनिवार भी नहीं थे जिसमें इंतज़ार कर सकूं। परंतु 30 सेंट के कारण मुझे धक्का पहुंचा था। इस बार माइक मुस्कुराया। तुम किस बात पर हंस रहे हो? मैंने गुस्से और कुंठा से पूछा। डैडी ने कहा, ऐसे ही होगा। उन्होंने कहा था कि जब तुम काम छोड़ने का फैसला कर लो तब तुम मुझसे मिलना चाहोगे। माइक ने जवाब दिया। क्या? मैं आवेश में पूछा। क्या वे मेरे उकता जाने का इंतज़ार कर रहे थे? कुछ माइक ने कहा। मेरे डैडी ज़रा अलग किस्म के हैं। उनका सिखाने का तरीका तुम्हारे डैडी के पढ़ाने के तरीके से बिल्कुल अलग है। मम्मी डैडी बहुत बातें करते हैं, दूसरी तरफ मेरे डैडी बहुत कम बोलते हैं। तुम सिर्फ शनिवार का इंतज़ार कर लो, मैं तुम्हें बता दूंगा कि उनके काम छोड़ने का फैसला कर लिया है। इसका मतलब यह है कि तुम मेरे साथ नाटक खेला गया है? मैंने गुस्से से पूछा। नहीं, ऐसा नहीं हुआ, पर शायद हो सकता है। डैडी शनिवार को इसके बारे में समझाएंगे। आखिर शनिवार को रॉबर्ट के अमीर डैडी को क्या समझाने वाले थे उन्हें? एक कैसे रॉबर्ट की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दी गई।